महारानी जी उठ जाओ, सुबह के 9 बज गई है और हम लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। हाँ जी मम्मी जी, मैं बस चेंज करके बना देती हूँ चाय। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि 1 घंटा और हम इंतजार करें? तू कपड़े बदल के आएगी तब हमारे लिए चाय बनाएगी। खड़ी हो जा और हमारे लिए चाय बना दे। और इंतजार ना उसका किया जाता है जो शादी में अच्छा सारा दहेज लेकर आती है, तेरे जैसे कंगाल का नहीं। तुझे पता है ना, तेरे पापा को और मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है और अब 11 बज गई है। कब चाय बनाएगी, कब हम चाय पियेंगे? मम्मी क्या सुबह सुबह ड्रामा चालू कर दिया आपने। अरे शादी को अभी पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ, आप सुबह सुबह जाके उसके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अच्छा, तुझे मैंने जन्म दिया, 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया और आज तुझे अपनी माँ की बातें बुरी लगनी है। अभी से तुझे अपनी बीवी अच्छी लगने लग गई, जोरू का गुलाम बन गया तू तो। अरे मम्मी मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि सुबह सुबह कलेश सही नहीं लगता घर में, और मैंने अगर अपनी पत्नी का थोड़ा सा साइड ले लिया, उसमें आप ये बोल रहे हो कि मैं उसका गुलाम बन गया। आप बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? शादी नहीं कर रहा था तो भी आपको दिक्कत थी, शादी कर ली तो भी दिक्कत है। अभी वो नई हमारे घर पे आई है, उसको नहीं पता यहाँ का रहना सहना, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है। तेरे को पता है तेरे पापा आज बिना चाय पिए हुए घर से बाहर गए हैं और तू भी ऐसे भूखा प्यासा ऑफिस चला जाएगा? अरे चला जाऊंगा मैं, नहीं पीनी मुझे चाय। अगर एक दिन चाय नहीं मिली टाइम से तो क्या दिक्कत आ गई? कोई आफत आ गई क्या? किचन है अंदर, आप खुद भी तो जाके चाय बना सकते हो। अगर आपको चाय पीनी है तो जाके मैं चाय बना देता हूँ आपके लिए। अब तू क्या चाहता है, इस उम्र में मैं उठकर चाय बनाऊं और तेरी बीवी आराम करे? अब आपने उसको अंदर भेज दिया किचन में चाय बनाने के लिए। अरे शादी का भी पहला दिन है मम्मी, कोई प्रसाद तो बनवा लेते आप उसके हाथ का, उसके बाद चाय बनवा लेते। चाय तो हम डेली पीते हैं ना। बेटा जी, प्रसाद तो मैं तब बनवाती ना जब वो सुबह 8 बजे उठती। 9 बजे तो महारानी जी सो के उठी है, कब प्रसाद बनाएगी हमारे लिए? तो एक बात को लेके बैठ ही गए। अगर आपको घर में कलेश करना है तो वैसे ही बोल दो, या तो मैं जाके उसको बोल देता हूँ कि अपने घर चली जाए दोबारा। मैंने लव मैरिज क्या कर दिया, आपको इतनी दिक्कत हो रही है? कल शादी के टाइम पर भी आपने पूरा टाइम अपना मुंह बना के रखा था, सारे रिश्तेदार देख रहे थे, और अभी भी आप वही सारे काम कर रहे हो। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। नाश्ता देना है दो, चाय देनी है दो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। अरे मम्मी आप नाराज क्यों हो रहे हो? लो आ गई आपकी चाय। देख ले कैसे खड़ी है मेरे आगे, बिना पल्ला लिए हुए ऐसे ही मेरे आगे आ गई है। मम्मी जी घर पर इस टाइम पे सिर्फ आप ही तो हो, पापा जी थोड़ी ना है। अब आपके सामने भी वो ऐसे करेगी क्या? मतलब मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू है ही नहीं, बड़े छोटों का कोई लिहाज नहीं है कि सिर ढक के आए मेरे आगे। अच्छी भली ना मैंने तेरे लिए इतनी अच्छी इतनी सुंदर लड़की देखी थी और दहेज में इतना कुछ लेके आती ना कि तू देखता ही रह जाता, और ये कंगाल घर से आई है। क्या लेके आई है ये? तो आपको इस चीज की जलन हो रही है कि मैंने आपकी मर्जी से शादी नहीं करी? अरे आस पड़ोस वाले तो पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि तुम्हारी बहू क्या लेके आई है, क्या मैं उनके आगे रखूं दिखाने के लिए? तो आस पड़ोस वालों के साथ आपका क्या लेना देना है? इतनी अच्छी बहू घर पर आई है, वो काफी नहीं है क्या आपके लिए? आपके लिए दहेज ही काफी है? बेटा शक्ल के साथ साथ ना सब कुछ देखा जाता है। अब अगर ये दहेज नहीं लेके आई तो आप इसको इतना सुनाओगे? आपके सामने खड़ी है, आपके घर की बहू है, बेटी जैसी हो आपकी, और आप उसको शादी के पहले दिन ही इतने ताने दे रहे हो। आप खुद भी तो सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगी और क्या इज्जत करेगी। आप घर के बड़े हो, आप जैसे घर का माहौल बनाओगे वैसे ही तो बनेगा ना। अगर आप यहाँ पे इसके सामने ऐसे बदतमीजी करोगे, कल के दिन ये भी बदतमीजी करेगी, फिर आप मुझे बोलोगे कि तू तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया। मम्मी जी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, किसी और घर से आई है, उसके मम्मी पापा के पास इतना नहीं था, तो अगर दहेज नहीं मिला तो ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे रखा है ना। मेरे अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए ना। मैंने तो सोचा था मुझे कंगन मिलेंगे, टॉप्स मिलेंगे, तेरे पापा को अंगूठी मिलेगी और तुझे चेन और अंगूठी मिलेगी। सब कुछ खत्म हो गया ना, हमें तो कुछ नहीं मिला ना। मम्मी मैं ना खुद कमा लूंगा, मुझे ना किसी और के पैसों की ये सारी चीजें नहीं चाहिए, और दहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आपकी बेटी होती और हमारे पास पैसा नहीं होता, अगर आप अपनी बेटी की शादी कराते और अगर आप दहेज नहीं दे पाते और आपकी बेटी के साथ ससुराल में ये सब कुछ हो रहा होता तो? ठीक है बेटा जी, आज के बाद ना मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी।
तू जान और तेरी जनानी जाने। अरे मम्मी, सुबह सुबह ये सब कुछ करना जरूरी था क्या? अब आपको समझाया, आप जाके उसको समझाना पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ हाँ जा, वैसे भी बड़ी तूने मेरी सुनी है कभी? पता नहीं किस कलमुही को मेरे घर उठा कर ले आया है। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना दहेज लेके आई है, बस जोरों का गुलाम बना हुआ है मेरा बेटा, लट्टू बना हुआ है उसके लिए। वैष्णवी, तुम पैकिंग वगैरह कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? क्यों? वो मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी को ना शायद मेरा यहाँ पे आना पसंद नहीं आया, तो मैं घर जा रही हूँ। कुछ दिन घर पे रह लूंगी तो सही रहेगा। अरे हमारी शादी कल ही तो हुई है और आज तुम अपने घर चली जाओगी। अब लोग क्या बोलेंगे? मम्मी ने जो बोला वो अकेले तुम्हें थोड़ी ना बोला, मुझे भी तो बोला उन्होंने, मेरे साथ भी तो लड़ी, और मैं उल्टा तुम्हारे लिए लड़ के आया हूँ। तुमने नहीं सुना क्या तुम्हारी मम्मी ने क्या कुछ नहीं बोला? ये सब सुनने के बाद भी अगर मैं इस घर में रहती हूँ तो मेरा दिल गवाही नहीं देगा इस घर में रहने के लिए, बस इसलिए मुझे घर पे जाना है अपने। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? जब हमारी शादी नहीं हुई थी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हो सकता है कि शादी के बाद कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, और ये अगर घर पर कुछ बातें होती हैं ना, उसका मतलब वही होता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। और वैसे भी अब शादी को सिर्फ एक दिन हुआ, कल ही हमारी शादी हुई है, और आज अगर उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया तो कुछ बातें तो तुम्हें भी इग्नोर करनी पड़ेंगी ना। मैं मानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा कि शादी के पहले दिन ही कोई किसी को इतना कुछ बोलेगा तो किसी से भी सुना नहीं जाता, लेकिन तो अजय तुम्हें अपनी मम्मी को पहले ये सब कुछ बताना चाहिए था ना, उनको समझाना चाहिए था। अब अगर वो रोज रोज मुझे इस तरह से सुनाएंगे तो मैं ऐसे उनकी बातें सुन के कैसे रहूंगी इस घर में? तुम खुद सोचो। और तुमने मुझे नहीं बोला था अजय कि तुम्हारी मम्मी इस नेचर की है। मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए, पर उनको दहेज वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना बुरा लगा है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है कुछ देने के लिए, बट मैं उन लड़कियों से तो लाख बेहतर हूँ ना, जो घर में आके घर के रिश्ते खराब कर देती हैं। तुम अच्छे से जानते हो। अरे वो बड़े हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और तुम उनकी बातों में लग रही हो। अरे इस उम्र में ना वो थोड़ा बहुत हो ही जाता, और वो अपने मन से नहीं बोल रही, पड़ोस में ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उनकी बातें सुन के ना 2-3 दिन का गुस्सा उतर जाएगा। तुम इतनी सारी बातें अपने दिल पे मत लो। अब तुम एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुम घर जाओगी, मम्मी पापा को ही परेशान करोगी, और घर जाके क्या बोलोगी कि मेरी कल शादी हुई है और आज मैं उस घर को छोड़ के आ गई। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? अरे मेरी मम्मी थोड़ी गुस्सैली है, कुछ बातें बोलती हैं, वो उनका दिल बिल्कुल साफ है, बट ये ना ऊपर ऊपर का गुस्सा, और ये ना शादी के कुछ महीनों तक ही चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। पर अजय शादी के पहले दिन ही उन्होंने कितना कुछ सुना दिया मुझे। तुम देखो, मुझे घर जाने दो, उसके बाद अपनी मम्मी को समझा देना, मैं आ जाऊंगी फिर कुछ दिनों के बाद वापस, ठीक है? देखो दहेज का उन्होंने बोला, मुझे भी पता है कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें होती हैं, वो बड़ों का ना ऐसा होता है कि दहेज को लेके। मैंने तो तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं करी, अगर कोई डिमांड करी है तो बताओ। तुम्हारी मम्मी थोड़े दिनों में समझ जाएंगी ना। अरे पक्का समझ जाएंगी यार, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बट आज के बाद ना ये पैकिंग और ये घर से जाने की बात नहीं करोगी। ठीक है, अच्छी बात है, बट तुम्हें एक काम और भी करना पड़ेगा इस घर में रह के। वो काम ये है कि तुम्हें ना मेरी मम्मी का दिल जीतना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी तुम मेरी मम्मी का दिल जीतोगे ना, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा ना। फिर घर पर चाय के कलेश होंगे ना कुछ होंगे। मम्मी जी तुम्हें गुस्से में जो मर्जी बोले, तुम्हें सिर्फ पता है क्या बोलना, जी मम्मी, उल्टा जवाब नहीं देना। इतनी बारी अच्छे से बात करोगे, मम्मी खुद परेशान हो जाएंगी। परेशान करने की भी एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट ही खत्म हो जाएगी फिर कौन परेशान करेगा तुम्हें? तुम ठीक कह रहे हो, पर देखो जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी, पर अगर तुम्हारी मम्मी नहीं समझी ना तो फिर देख लेना, मैं चली जाऊंगी अपने घर वापस। धमकी दे रही हो मुझे? समझ लो। छोड़ के जाओगे मुझे? क्या तुम अब मेरे को ऐसे बोल रहे हो? नहीं जा रही मैं कहीं छोड़ के। और ये पैकिंग छोड़ो, मम्मी जी का ध्यान रखो और साथ में मेरा ध्यान भी रखो। तुम भी। बिल्कुल।
अब हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं और ये रहे आपके साथ जो हमने आपसे एडवांस लिए थे। 7,000 रुपए? तुम दोनों ना एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं जब बुलाऊं ना अंदर आ जाना। ठीक है सर। यस सर, आपने बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। ये लो 20,000 रुपए, युवराज एडवांस मांगा है तो उसको दे दो। ठीक है सर। 1 मिनट रुको। वैष्णवी और उसके पति को एडवांस दे दिया था तुमने? हाँ सर, दे दिया था। और कितना एडवांस मांगा था उन्होंने? वही सर 20,000 रुपये। 20,000 रुपए? ओके, तो उनको वो एडवांस पूरा मिल गया था? हाँ सर, मैंने पूरा एडवांस दे दिया। हाँ आ जाओ दोनों। सर आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? इन लोगों की क्या जरूरत है? ओ, तुम लोग बाहर जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? रुकिए आप, कभी तो कुछ बोला कीजिए। मेरे साहब ने हमें बुलाया है तो कुछ काम के लिए बुलाया होगा ना। रुक जाइए 2 मिनट। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे सर मेरे बॉस है वैसे मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जो मैं बोलूंगी ना तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ ना, तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। 1 मिनट, तुम इनको ऑफिस से क्यों निकाल रही हो? सर मैं डरा रही, बट आपने देखा ना मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और आपने इन गरीबों को यहाँ अंदर क्यों बुला लिया सर? हमारे कैबिन में इनको बुला के हमारा कैबिन क्यों गंदा करना चाह रहे हैं? आप देखिए ना, ये धूल मिट्टी में लगे पड़े हैं। और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो कि कब किसको ऑफिस में बुलाना है और कब किसको ऑफिस में नहीं बुलाना? तुम इस कंपनी में ना काम करती हो, यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो मुझे डिसाइड करने दो कि कब किसको बुलाना और कब किसको नहीं बुलाना। वैष्णवी कितना एडवांस मिला था तुम्हें? सर बताया तो मैंने आपको, जितने आपने बोले थे उतने ही दिए हैं। और आप इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो? ये तो झूठ ही बोल देंगे क्योंकि हमेशा लालच में रहते हैं ना ये लोग। अरे तुम वैष्णवी बताओ ना कि तुम्हें कितने पैसे मिले थे? सर मैंने आपको बताया ना, आप इनसे क्यों पूछ रहे हो? और सर आप इनके सामने इन्हीं से बार बार पूछोगे तो ये लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। आपको जो भी पूछना है इनके जाने के बाद पूछ लेना। और आपको पता है ना सर, एक वर्कर के सामने आपने मैनेजर की इंसल्ट कर दी ना तो सारे वर्कर उसी नजरों से देखेंगे। आपको जो बात करनी है ना अकेले में बात कर लेना, इनसे क्या ही पूछना है। तो इसका मतलब ये है कि तुमने इनको पूरा एडवांस दिया था ना, 20,000 रुपए? सर आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको बताया तो जितने आपने मुझे दिए हैं उतने ही मैंने इनको दिए हैं, है ना? तो तुमने इनको 7,000 रुपए क्यों दिया? सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने इनको 7,000 रुपए इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने मुझसे पैसे लिए थे तो मैंने उसमें से काट के इनको दे दिए। और ये पैसे तुमने ऑफिस के अंदर दिए या फिर ऑफिस के बाहर? नहीं सर, पर्सनल लिया था इन्होंने मुझसे, है ना? तो वैष्णवी आपने अपनी मैनेजर से पैसे उधार भी लिए थे? साहब हमने इनसे कोई उधार नहीं लिया और हमने 20,000 रुपए मांगे थे, उसमें से भी हमें सिर्फ 7,000 रुपए मिले। वो 7,000 रुपए हमने आपको वापस कर दिए। झूठ बोल रही है ये। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सर को सच बताओ ना कि तुमने मुझसे उधार लिए थे। सर मैं बता रही हूँ, ये आपके सामने ना सीधी बन रही है, भोली बन रही है। इसको ना और पैसे चाहिए होंगे इसलिए ये सब बोल रही है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं तुम्हें पैसे दे रहा था तुमने ऐसी किसी बात का जिक्र ही नहीं करा मेरे सामने, और अब तुम कह रही हो कि उन्होंने तुमसे पहले उधार पैसे ले रखे थे। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम वैष्णवी को पैसे उधार दोगी भी, क्योंकि अभी तो तुम बोल रही थी कि इसके कपड़ों में से बदबू आ रही है और इसके कपड़े पूरे मिट्टी से लथपथ हैं, और अभी तुम इसको गरीब गवार भी बोल रही थी। तुम इनको तो अपनी बराबरी का समझती ही नहीं हो, तो तुम इनको पैसे उधार कैसे दे सकते? शीतल, झूठ ना उतने बोलने चाहिए जितने ना सामने वाला झूठ हजम कर पाए, और तुम्हारी बातें ना मेरे गले से नीचे में उतर। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेरे आगे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इसलिए मैंने दे दिया दया करके। अब क्या करती, अब कोई बार बार जिद करेगा तो। साहब हम जब से देख रहे हैं
हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती करे जा रही है। साहब हम गरीब जरूर हैं, पर हम अपनी मेहनत का खाते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं। आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए हमें कितने साल हो गए, आज तक तो हमने कभी किसी से उधार नहीं लिया। आप खुद जानते हैं साहब, आज तक आपके पास भी हम उधार लेने नहीं आए हैं, तो हम इनसे क्यों उधार लें? और आप खुद ही देखिए साहब, ये बार बार आपके सामने हमें कैसे आंखें दिखा रही हैं। इसका मतलब ये झूठ बोल रही हैं। बोलिए ना कुछ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। साहब हमने आपके पैसे लौटा दिए और आज के बाद हम इस कंपनी में कभी काम नहीं करेंगे। अरे नौकरी तुम दोनों क्यों छोड़ोगे? नौकरी तो यहाँ की मैनेजर शीतल छोड़ेगी ना। सर अब मैं क्यों, मैंने क्या है सर? मैं आपको बता रही हूँ सर, इन लोगों ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं सर। हाँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मैं अपने घर में क्या बोलूंगी? अरे अपने मम्मी पापा को बोल देना ना कि जिस कंपनी में मैं जॉब की थी वहाँ पे मैंने चोरी करी और चोरी मेरी पकड़ी और उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। ठीक है सर, मैं मानती हूँ गलती हुई है सर। मैंने 13,000 रुपए तो चुराए थे, अब मैं 13,000 रुपए आपको वापस कर दूंगी, प्रॉमिस। लेकिन सर मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज सर। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मुझसे गलती हो गई है। शीतल तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी का कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स ना सालों से चलते आ रहे हैं, और रूल्स के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी में ना झूठ और चोरी दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती, फिर सामने वाली पोस्ट पे चाहे मैनेजर हो या फिर एचआर ही क्यों ना हो। और जब तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन करा था तो तुम्हारी सैलरी कितनी थी? सर 40,000। और अब कितनी है? 70,000। मतलब तुम हमारी कंपनी से 70,000 रुपये महीना कमाती हो और तुम्हारी हर एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। जब तुम नहीं आती तो तुम्हारे बच्चे कुछ काम हमारी कंपनी की एचआर कर ले, और जब भी तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तब भी मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। और आज तक 4 साल में ना तुम्हारे एक दिन के पैसे भी नहीं कटे। जब हम तुम्हारा इतना ध्यान रखते तो तुम तो हमारे साथ तो गद्दारी कर रही हो। गलती मुझसे हुई है कि मैंने आप पे ट्रस्ट करा और मेरा भरोसा ना आपने तोड़ा, और उसके लिए ना मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा। ये लीजिए सरप्राइज, और वो फाइल आप पहले मुझे दे दीजिए, और वो पैसे, और ये पैसे ना मैंने आपको उसके दिए थे कि ये पैसे ना युवराज को एडवांस में चाहिए, और मुझे पता था कि ये पैसे ना तुम युवराज को देने वाली हो ही नहीं और तुम मुझे बताती भी नहीं। पहले ये देखो अपना सरप्राइज। सर टर्मिनेट। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं बोल तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई है सर, प्लीज आप मुझे टर्मिनेट मत करिए। देखो शीतल, चोरी छोटी और बड़ी नहीं होती, चोरी चोरी होती है, और तुम इतने सालों से हमारे पास काम कर रही हो। अगर चोरों को मैं अपनी कंपनी में रखूंगा ना, वो भी मैनेजर की पोस्ट में, तो ऐसे तो फिर मैं अपनी कंपनी के साथ ही गलत कर रहा हूँ। इतने करोड़ों का बिजनेस मैंने तुम्हारे हाथ में छोड़ रखा, और सिर्फ अकेले कंपनी में काम तुम नहीं कर रही और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें आज माफ़ कर दिया ना तो ये ना मेरी कंपनी के लिए गलत होगा। और रही बात तुम्हें नौकरी पे दोबारा रखने की ना, तो कल ना तुम एक काम करना, पापा को लेके आना, उनको मैं बताऊंगा कि आपका जिन पैसों से इलाज हो रहा है ना, वो पैसे ना मेहनत से नहीं आ रहे, चोरी से आ रहे। और तुम्हें पता है कि चोरी से आए हुए पैसों से ना कभी किसी का इलाज नहीं होता, वो बीमारी ना हमेशा बढ़ती रहती है। कहीं ना तुम अपने माँ बाप के साथ भी गलत हो। जब उनको पता लगेगा ना ये सब, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और वैसे मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करा था, और भरोसा ना तुमने ही तोड़ा, और जिसने एक बार ही भरोसा किया उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जाता। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी सर। लास्ट मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। देखो शीतल, तुम इस ऑफिस से ना चुपचाप निकल जाओ, अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के भी मैं निकलवा सकता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक है? नहीं साहब, अभी भी हमारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, और हमें तो अस्पताल में अभी 20,000 रुपया भी जमा करना है, जो अभी तक नहीं किया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब तक पैसे नहीं जमा करेंगे वो इलाज नहीं करेंगे। पहले ना तुम एक काम करो, ये 20,000 रुपये तुम रखो और अपने बच्चे का इलाज कराओ। साहब, अरे तुम दोनों सोच क्या रहे हो, पहले पैसे पकड़ो। शुक्रिया साहब। वैसे हम ही पागल हैं, आपको गलत समझ बैठे। गलती तो उन मैडम की थी, और हमें लगा कि आप हमें पैसे नहीं देना चाहते। हमें आप पे भरोसा रखना चाहिए था साहब।
और आप दोनों मुझे गलत समझ रहे थे। मैं वही सोचूं कि आप लोग इतने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, भला आप लोग नौकरी क्यों छोड़ोगे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे बारे में तो बहुत सोचते हो। हम तो जानते ही नहीं थे कि बड़े लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं। हम भी पागल ही हैं, ऐसा दिमाग सी बातें करते हैं। हमें आपके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए था साहब। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से बच्चे का ध्यान कौन रखता है सबसे ज्यादा? साहब मैं तो ज़्यादातर रहता नहीं हूँ घर पे, तो ज़्यादातर ही रहता हूँ, तो यही रखती है ध्यान ज़्यादा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ना एक हफ्ते की लो और अपने बच्चे का ध्यान रखो। जब तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी दोबारा, और डरना मत, तुम्हारे ना एक हफ्ते के पैसे नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। आपका शुक्रिया कैसे करे समझ है, बस आपने तो हमारी सारी परेशानी हल कर दी। नहीं, तुम दोनों जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखो, ठीक है? जी साहब, चलते हैं साहब।